अब हम बात करते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे रिडक्शन हो रहा हो एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब हम समझेंगे, फिर हम रिडक्शन रिडक्शन का मतलब समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे पास ZnO प्लस सी था, तो ZnO है। ठीक है, तो ZnO से हमने क्या किया, Zn से जो प्रोडक्ट है वो Zn बन रहा है, ZnO से Zn बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। नहीं देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो हमारे पास ZnO प्लस सी है। ठीक है, तो ZnO प्लस सी मिलके क्या बना रहा है, Zn प्लस CO। तो देखो ZnO था पहले, अब इसमें क्या हुआ, ZnO से Zn बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन को जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक टाइम पे हो, तो उसको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विच कंटेन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो MnO2 है। ठीक है, तो देखो MnO2 में क्या हो रहा है, MnCl2 में बन रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। और जो यहाँ पे क्या था, HCl था। ठीक है, अब HCl में देखोगे तुम, तो HCl में क्या हो रहा है कि HCl में Cl2 अलग हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, लेकिन Mn जो था वो Cl2 के साथ कंबाइन हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज गेटिंग हाइड्रोजन दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। राइट, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ठीक है, तो देखो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन, यानी कि वैसे सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन देयर फॉर इट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा ताकि वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच देमसेल्फ गेट रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज द डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उनके वजह से होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं और जो दूसरे सब्सटेंस है उनको रिडक्शन करा दें। यानी कि जिन सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिन सब्सटेंस की वजह से रिडक्शन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, जैसे कि यहाँ पे देखो ZnO गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन गेट्स CO दैट इज ऑक्सीडाइज। राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच आर themselves get reduced and cause oxidation, and reducing agents are those agents which themselves get oxidized and cause reduction। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना अगर आता है तो ये तुम्हारे लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो मेटल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन विद सब्सटेंस इन देयर इन्वायरमेंट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टार्सनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोरोजन होता है। ठीक है, अब बहुत बच्चों को बहुत बच्चों को कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन हमारा ऑक्सीडेशन होता, मतलब ऑक्साइड का लेयर अगर किसी भी मेटल में हो तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग हो गया, तो ऑफ कॉपर हो गया, तो दीज आर कोरोजन। बट रस्टिंग की बात करते हैं तो सिर्फ आयरन के केस में होता है, Fe+O2 कंबाइन टू फॉर्म Fe3O4 दैट इज रस्टिंग। ठीक है, इनसे कैसे बचा जा सकता है,
तो कोटिंग करके हम बच सकते हैं, एक हम प्रोटेक्टिव लेयर लगा दें पेंट से, या फिर उसका गैल्वेनाइजेशन से हम लगा दें, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर हम एक लेयर लगा देते हैं ना, तो ये हमारा अगर मेटल है और इस पे मान लो कि हमने एक कोटिंग करके कोई भी मेटल का लेयर लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, और इससे हमारा जो मेटल है वो प्रिजर्व रहेगा, राइट। तो ये अलग अलग तरीका होता है, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलओआई बना सकते हैं। तो 5-7 अलग अलग तरीके हैं जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, तुम उनको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सिल्वर जो है वो ब्लैक कोटिंग डेवलप कर लेता है कुछ टाइम के बाद, कैसे, तो H2S के साथ कंबाइन करके Ag2S बना लेता है, ठीक है, और वो ब्लैक कलर का होता है। ये हो गया हमारा। कॉपर है वो ग्रीन कलर का बना लेता है, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों के साथ मिलकर इट विल फॉर्म CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस चला जाता है। अगेन यहाँ पे भी कॉपर जो है वो ग्रीन कोटिंग डेवलप कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, डेट इज और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो देखो जैसे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेटल हमारा रस्टिंग और वो क्रोजन कर रहे थे, वो हो गया। और इसमें दूसरा हमारे पास है रेंसिडिटी, जहाँ पे हमारे जो भी खाने का फैट होता है और ऑयल्स होते हैं, वो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब इन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वो एक अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्पॉयल बटर हो गया, ठीक है, ओल्ड कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, और स्टेपल चिप्स हो गए, जो हमारे पास वही चिप्स हम सॉग्यूनेस हो जाता है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। जो भी हमारे पास खाना है, अगर वो स्पॉयल हो रहा है, उसमें से खराब टेस्ट और स्मेल आ रहा है, बाई द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन उनके जो भी फैट्स और ऑयल थे वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, दैट्स वाई वो अब खाने, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इस इन सभी चीज़ों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो देखो हमारा जो फूड था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, हमारा जो फूड था उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम अगर इस फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो हमारा खाना बच जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। स्टोरेज ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर में हमने कर दिया, रेफ्रिजरेटर में कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उसमें बहुत स्लो हो जाएगा रेंसिडिटी, और पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिससे हमें बेसिकली हमारा प्रोसेस है जो खाना हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, समझे, और वो हमारे लिए अगर लंबे टाइम से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या करता है ना, फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है H+ आयंस के फॉर्म में, ठीक है, एंड दिस कैन कॉज कैंसर, ठीक है, कैंसर ये कर सकता है। इसलिए तुमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि ब्लैक वाटर पीते हुए। तो ब्लैक वाटर में क्या होता है ना, बहुत सारे भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लैक वाटर पियो, इसका मतलब ये है कि तुम फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं किस तरीके से, तो ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे और हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं होने देंगे। तो वो तो खैर साइड की चीज़ें हैं, बट यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।